अधिकतर दुनिया भ्रम में जीती है, मतलब डाउट में, शंका में जीती है। जो आम लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी के प्रति ये भावना रखते हैं कि इसकी नौकरी लग गई, अब ये ज़िंदगी भर बैठ के खाएगा, उसके बाद इसके बच्चे ज़िंदगी भर बैठ के खाएंगे। इस विषय में मैं आपको बड़े साधारण से तरीके से कुछ बातें बताता हूँ। क्यों और कैसे लोग एक दूसरे से भ्रमित होते हैं। सबसे पहले तो यदि उसको कोई नौकरी मिली है तो उसकी काबिलियत है, उसने पढ़ाई लिखाई की, और शिक्षा का अधिकार सबको है। सबके माँ बाप ने सबको अपने अपने राइट से दिए, पढ़ाने की कोशिश की। अब कोई पढ़ा कोई नहीं पढ़ा अलग बात है। अब सरकारी कर्मचारियों के मन में यह भ्रम होता है कि अब मेरी नौकरी लग गई तो मुझे सरकार बहुत पैसे देगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगा जब मुझे पैसे मिलेंगे बहुत सारे। इसके बारे में भी मैं आपका एक भ्रम दूर करता हूँ। सबसे पहले जो आम जनता के प्रति भावना है, एक कर्मचारी के प्रति आम लोग क्या सोचते हो, मैंने आपको बता दिया कि उनकी ये भावना, जबकि ऐसा नहीं है। इस देश में नौकरी का या किसी भी सर्विस में जाने का सबको अधिकार है, ये सबकी अपनी अपनी काबिलियत है। अब बात आते हैं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। उनके मन में यह भ्रम रहता है कि अब मैं जीवन भर बैठकर खाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपको जब आप पेंशन जाते हो 3 ही चीज़ मिलती है। नंबर 1, जो फंड पैसा आपने हर महीने कटाया 5,000, 10,000, 15,000, वो आपको मिलता है, वो आपका अधिकार है, सरकार का नहीं है। नंबर 2, यदि इसके अलावा जो आपके पैसे कटे हैं, इसके अलावा यदि आपका बीमा है तो वो इसलिए है कि रिस्क कवर है आपका। आपने हर महीने उसकी, जैसे LIC वगैरह में भरते हो तो आपने उसका पैसा भरा होगा तो वो पैसा आपको मिलता है, वो भी सरकार का नहीं है। आपको एक ही चीज़ मिलती है, ग्रेजुएटी। अब मैं ग्रेजुएटी की साधारण सी परिभाषा आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएटी है क्या है। Whenever more than 10% works for any organization public company more than 5 years, they are eligible for gratuity as per rule of 1972, which are made by salary department and also mention in our constitution। मतलब जब कोई 5 से वर्ष तक 10 से अधिक कर्मचारी किसी एक संस्था के लिए मिलकर काम करते हो तो उस संस्था का पूरी तरह से अधिकार बन जाता है कि उन लोगों को, जो 10 लोग से ज़्यादा, चाहे 1,000, 2,000, 5,000 हो, उन सभी लोगों को यदि उनमें से किसी की भी 5 साल या इससे ज़्यादा नौकरी हो जाती है, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उनका ग्रेजुएटी उनको दिया जाए। बस वही संस्था या सरकार की तरफ से दिया जाता है। बाकी सब जो आपने का कटा पीटा वो है। रहा सवाल पेंशन का, तो पेंशन का ऐसा कुछ नहीं, कहीं पेंशन मिलती है तो कहीं नहीं मिलती। कहीं सरकारी विभागों में भी आजकल पेंशन नहीं मिलती है। अब आते हैं कि ग्रेजुएटी होती कैसे, कैलकुलेशन कैसा होता है। योर टोटल बेसिक पे एंड योर DA, मतलब आपका जो मूल मानधन उस समय पर है और उसमें जो महंगाई भत्ता है, दोनों को इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू टोटल डेज ऑफ योर सर्विस। मतलब सीधा आंकड़ा है कि आपकी जो बेसिक पेमेंट थी कितनी है, आपका मानधन दोनों मिला लिया इंटू 15, दोनों में 15 का गुणा कर लिया तो एक आंकड़ा आ जाएगा। उस आंकड़ा को आपने 26 से डिवाइड कर दिया। अब यह 15 इसलिए आया है कि सरकार ने 15 को सालों के महीने में गिनती किया है। अभी 26 इसलिए आया कि एक महीने के अंदर 26 ही दिन आते हैं, 4 तो रविवार हो जाते हैं जिसको सरकार गिनती नहीं करती। कोई भी विभाग, किसी भी संस्था में संडे की या रविवार की अधिकतर छुट्टी होती है। जब आपकी बेसिक पेमेंट में आप गुणा करोगे 15 का, दोनों में से जो आंकड़ा आएगा उसमें आप 26 से भाग दोगे, जो आंकड़ा आ गया उसमें आप इंटू, मतलब गुणा कर देंगे किसका, जो आपकी नौकरी कितनी है, आपने 5 साल की तो 5 में गुणा हो जाएगा, 10 की तो 10 में, किसी ने 20, किसी में 25। ऐसा है, ये सीधी साधारण सी बात है। इसके बाद में आते हैं अगला भ्रम, एक कर्मचारी का या आम जनता का, जो बोलते हैं कि अब उसकी नौकरी लग गई, अब आने के बाद पेंशन मिलेगी, अब ज़िंदगी भर खाएगा, पैसा बहुत मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा मैंने बता दिया। अब किसको कब तक सैलरी मिलेगी बता देता हूँ। जब एक कर्मचारी यदि पेंशन का हकदार है, जब पेंशन जाता है तो वो जब तक रहेगा 60, 65, 70, जैसा उसका स्वास्थ्य कहता है, उसके बाद वो चले जाएगा तो अधिकतर उसके बाद उसकी धर्म पत्नी को पैसा मिलेगा। धर्म पत्नी भी जब चली गई तो इसका मतलब है कि वो पैसा सरकार के खाते से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, जब तक 25 साल के पूरे नहीं हो जाते उनको पेंशन मिलेगी। उसके बाद में ऑटोमेटिकली पेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरा आंकड़ा यदि देखा जाए तो नेक्स्ट ये है कि यदि सरकारी कर्मचारी का बच्चा विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, हाथ पैर नाक कान से, मतलब उस दुनिया में अयोग्य है, काम करने के लायक नहीं है, तो उसकी जो पेंशन है उस बच्चे को
25 साल नहीं बल्कि जीवन भर मिलेगी, या उसकी जगह उसको नौकरी दे दी जाएगी यदि उसके लायक है, थोड़ा बहुत हाथ पैर नाक कान से है तो। यह है नियम। मुझे थोड़ा सा समय मिला था, सोचा कि साधारण से शब्दों में बता दूं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रणाम।